नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। बुक अपने साथ में रखा करिए एनसीईआरटी की जब भी हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f(x) हमें एक फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3, है ना, और उसने कहा प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। 3 पॉइंट पर चेक करना है, तो एक पर मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको, बाकी के आप अपने आप चेक करोगे सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए। देखिए जब आप इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन है ना, प्रूव दैट है, सॉरी वी हैव टू प्रूव ना, तो इसका जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है, और हमें कहां पे, मैं आपको 0 पर चेक करके दिखा रहा हूं, बाकी माइनस 3 और 5 पर आप चेक करिएगा। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू नॉट 3 0 पर मैं आपको चेक करना बता रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का जो कर्व अगर आप ड्रॉ करने बैठो, स्ट्रेट लाइन को अगर आप ड्रॉ करें तो विदाउट पेन लिफ्टिंग करें आप एक बार में इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है और पॉलिनोमियल भी कह सकते हो आप इसे, और हमने पढ़ा भी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो अब इसको करके देखते हैं, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन उससे प्रूफ कहा है तो प्रूफ करके दिखाएंगे हम। देखो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f(x), थोड़ा याद दिला दूं, कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे, चेक लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f(x) राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू फंक्शन की डायरेक्ट एट द पॉइंट वैल्यू। अगर हम किसी पॉइंट a पर क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं तो ये प्रोसीजर था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड डायरेक्ट एट द पॉइंट वैल्यू, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। और a वो पॉइंट है जिस पर आप चेक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही लिखा, x इक्वल टू 0 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a कौन है, 0 माइनस ऑफ f(x). तो कैसे चेक करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यही था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना, तो बिल्कुल वही लिखा हमने भी। अब देखिएगा, इट मींस इट कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, 0 माइनस h तो माइनस हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट पे चेक करना है हमें, है ना, तो कहने का मतलब हुआ जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस 0 ही होगा, तो इसके लेफ्ट की बात चल रही है ना, व्हेन टेंड्स टू 0 लेफ्ट की बात चल रही है। अब एक बात बताओ, डेफिनेशन तो फंक्शन की एक ही है, वो थोड़ी चेंज हुई है, चाहे आप लेफ्ट पे चेक कर लो चाहे राइट पे, फंक्शन तो वही है, f(x) माइनस सॉरी 5x माइनस 3, फंक्शन की डेफिनेशन तो कहीं चेंज नहीं हो रही, तो अब इसी को यूज किया जाएगा फिर बार बार। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, तो फंक्शन में जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस h। देखो ना, आप ये f(x) दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब मैं कहूं f2 का आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 रख दोगे और सॉल्व करके कह दोगे 7 आ गया। मैं कहूं f3 का आंसर बताओ, तो 5 इंटू 3 माइनस 3, x की जगह 3 रिप्लेस कर दोगे तो 12 कह दोगे आंसर। तो मैं भी तो ये कर रहा हूं। अब इसको f(x) पढ़ेंगे तो फंक्शन तो ये रहा, उसमें x की जगह माइनस h आ जाएगा, यानी 5 इंटू माइनस h माइनस ऑफ 3, और h टेंड्स टू 0 यानी h 0 रखेंगे माइनस 3। हालांकि h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, a very small quantity which tends to 0 but not exactly 0, but in procedure we use h equal to 0। जब भी हम प्रोसीजर लगाते हैं h को एज अ 0 एज्यूम करके लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस 3, ये तो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड इसको लिख लो, ये LHL आपने ऑब्टेन किया है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f(x), है ना, राइट हैंड के लिए ये तो था, RHL का क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f(x), और कैसे यूज करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। तो देखो a का वर्ग 0 तो कर रहा है, तो यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 0 प्लस h, हमारा a कौन है, 0, यानी क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। तो सेम फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस होगा, डेफिनेशन तो अब भी वही है, चाहे राइट हैंड पे चले जाओ डेफिनेशन तो अब भी वही है,
तो h रिप्लेस कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू एच माइनस 3, और जब आप h की जगह 0 पुट करोगे तो वी गेट -3। तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के आंसर तो सेम आ गए। ऑल्सो फंक्शन की, अब ये वाला पार्ट डायरेक्ट एट द पॉइंट वैल्यू f ऑफ पॉइंट क्या है 0, तो देखो फंक्शन तो यही है, x की जगह 0 यानी 5 इंटू 0 माइनस 3 कितना आ गया -3, डायरेक्ट एट द पॉइंट वैल्यू, तो सारे इक्वल हो गए। तो इट मींस वी गेट, है ना, इसको रब कर देता हूं, तो इट मींस दिस इंप्लाई हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, हालांकि ऑल आर इक्वल तो कंटिन्यूस हो गया, हालांकि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम छोटी क्लासेस में नहीं है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 0, दे ऑल आर इक्वल, तो इट मींस दिस इंप्लाई fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, ये कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, -3 पर चेक करोगे तो कंटिन्यूस ही आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में कंटिन्यूस होता है हर जगह, और 5 पर चेक करोगे तो भी कंटिन्यूस आएगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया, आप चेक करके देखना, आपके सेम आंसर आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट वैल्यू, और ये लगातार क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा सभी पॉइंटों पर। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now we start question number second. fx is equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। क्या कहता है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, है ना, प्रूफ नहीं मांग रहा, एग्जामिन करो उसकी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो देखो, हालांकि जैसे आप इसको एग्जामिन करते हैं तो प्रूफ ही एक तरीके से, तो हमें फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या है ये फंक्शन, मतलब है क्या, इसको ध्यान से देखो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म, इट इज अ पैराबोला, है ना, ये क्या है, एक पैराबोला को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैराबोला का ग्राफ आप इजीली विदाउट पेन लिफ्ट करे इजीली ड्रॉ कर सकते हो, तो इट इज कंटिन्यूअस, है ना, तो ये एक पैराबोला को शो कर रहा है, पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोला को शो कर रहा है। और हम ये भी तो कह सकते हैं पॉलिनोमियल भी तो है, ये पॉलिनोमियल भी तो, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो एग्जामिन करने के लिए कह रहा है, अभी 2 मिनट में इसको एग्जामिन कर लेते हैं। देखो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एट द पॉइंट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की एट द पॉइंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 3, तो सीधा सीधा फंक्शन में 3 रख दो, है ना, तो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यह आ जाएगा सॉल्व करके 17। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ fx, a जिस पर आप चेक कर रहे हो 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, 3 माइनस h। देखो फंक्शन की डेफिनेशन, लेफ्ट पे हो या राइट पे, फंक्शन तो एक ही है, तो डेफिनेशन एक ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा इसकी डेफिनेशन में, तो यही यूज किया जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ दिस, तो फंक्शन ये रहा, सिर्फ x की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस h, तो 2 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, h इसमें डायरेक्टली आप 0 पुट कर सकते हो, यहीं से आप यहाँ पे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो अगेन वी गेट 17। ठीक है भाई, h की जगह 0 लिख दो, तो 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9 टू द 18 माइनस 1 17। अब RHL चेक कर लो यहीं से, RHL यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a वो पॉइंट यानी 3 माइनस h। अब क्या सॉरी ये प्लस है, 3 प्लस h, राइट हैंड पर है ना, 3 प्लस h। अब देखो राइट हो या लेफ्ट हो, फिर दोबारा वही बात है कि डेफिनेशन तो फंक्शन की सेम है, तो उसी को यूज किया जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h, यानी फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 3 प्लस h, तो फंक्शन तो यही है, तो 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1। अगेन अगर आप h टेंस टू 0 रखते हो तो देखो 3 प्लस 0 3 का स्क्वायर 9 9 टू द 18 माइनस 1, अगेन वी गेट 17।
तो वैल्यू तो तीनों की सेम आ रही है एट द पॉइंट, तो दिस इंप्लाई, और मैंने बताया ना पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, आप खुद भी देख लो, इट इज अ पॉलिनोमियल, कंटीन्यूअस आ रहा है, किसी भी डोमेन के पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की डायरेक्ट एट द पॉइंट 3 पर वैल्यू, दे ऑल आर इक्वल, सारी इक्वल आ रही है, देखो ऑल आर इक्वल टू 17, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाई fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज continuous at x इक्वल टू 3। हो गया एग्जामिन, कर दिया इसका एग्जामिन हमने, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। तो वीडियो पॉज करने से रब करने से पहले आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। नाउ अब देखिएगा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखो चीज बहुत आसान है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, आप 2-3 दफा कोशिश करो करने की, देख देख के अपने आप सीख जाओगे। ए पार्ट fx इज इक्वल टू x माइनस 5, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन, है ना, कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, सिर्फ एग्जामिन करके आंसर बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो ध्यान से देखो कैसा फंक्शन है, fx is equal to x minus 5 is a polynomial है, so it is continuous at all real numbers, सारे रियल नंबर्स पर क्या रहेगा, तो कंटिन्यूस है, बस हो गया एग्जामिन, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। बी fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, देखो ये रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और हालांकि उसने खुद ये बता रखा है कि x डज नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 5 होगी तो 5 माइनस 5 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन करिए सर, तो क्या है, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसने खुद ही मना कर दिया। तो आप बताओगे it is continuous at all the real numbers except x equal to 5, ये लिखने की नीड नहीं है वैसे इस बात को, एक्सेप्ट, क्योंकि उसने खुद भी मना कर रखा है इस बात को। तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, तो इस तरीके का आंसर आप दे सकते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं थी लिखने की, और लिख भी दिया तो कोई गलत नहीं। सी पार्ट है हमारे पास, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस ऑफ 5, और उसने यहां बता रखा है x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 नहीं हो सकता। अब ये रेशनल फंक्शन है, दिस अपॉन दिस। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर की बात करते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, न्यूमरेटर जो है x स्क्वायर माइनस 25, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर या ऑल द रियल नंबर, एट ऑल द रियल नंबर। डिनोमिनेटर में भी देखो x प्लस 5, इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हियर x स्क्वायर माइनस 25 इज पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऑल्सो x प्लस 5 इज पॉलिनोमियल, ये भी कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस, ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये भी कंटिन्यूअस है, दिस इंप्लाई जो fx इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट मींस x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा एट ऑल रियल नंबर्स, एट ऑल
रियल नंबर एक्सेप्ट, छोड़ना भी तो पड़ेगा, एक्सेप्ट x इक्वल टू -5, सिर्फ -5 छोड़ देना, क्योंकि -5 रखते के साथ ही देखो डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो हो रहा है, तो 0/0 की कौन सी फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5 छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन। डी पार्ट हमारे पास है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है ना। तो आप ये बताओगे हेयर fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 is a modulus function, so it is continuous everywhere। ये सब जगह क्या होगा, कंटिन्यूस। ग्राफ बना के देख लो कितनी देर लगती है इसका ग्राफ बनाने में, है ना। ग्राफ पर आप देख सकते हो से x एंड y, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं, है ना, सपोज 5 यहाँ कहीं है ना, x की वैल्यू 5 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, और मॉडुलस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव करता है, तो विदाउट पेन लिफ्टिंग इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4th। Now we start question number 4th. Prove that the function fx is equal to x raised to the power n is continuous at x equal to n, where n is a positive integer, है ना। इसको ध्यान से देखना, n is a positive integer, 0 इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड होंगे इसके। देखो प्रूफ में तो वही लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट द पॉइंट वैल्यू, तीन चीज चेक करेंगे हम, और तीनों ही चीजों के लिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट द पॉइंट वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम ही है, और कुछ तो नहीं है। क्या डेफिनेशन, क्या, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर n, चाहे आप लेफ्ट पे चेक कर लो या राइट पे चेक कर लो या डायरेक्ट एट द पॉइंट चेक कर लो, डेफिनेशन तो सेम है। तो देखो हमें क्वेश्चन कहाँ चेक करना है, एट x इक्वल टू n। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन fx इज इक्वल टू हमें गिवन है x रेज़ टू द पावर n, तो फंक्शन की डायरेक्ट n पर वैल्यू चेक करते हैं, तो x की जगह n रिप्लेस हो जाएगा n रेज़ टू द पावर n, ये तो एट द पॉइंट वैल्यू होगी डायरेक्ट। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, a वो पॉइंट जिस पर आप चेक कर रहे हो n पर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी n माइनस h। तो भाई एक बात सुनो, फिर वही लेफ्ट हैंड पर हुआ, तो फंक्शन की डेफिनेशन तो सेम है, fx, इसे ही पढ़ेंगे फंक्शन में x की जगह रिप्लेस हो जाएगा n माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h रेज टू द पावर n। देखो x की जगह रख दिया n माइनस h और रेज टू द पावर n अपनी जगह पे आ गई। अब h की जगह 0 पुट करो, जब h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 0 रेज टू द पावर n, यानी तो एट द पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट हैंड तो सेम आ गई। अब राइट हैंड चेक कर लेते हैं इसका, RHL यहां कर देता हूं मैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू n प्लस ऑफ fx, ये था ना लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, a वो पॉइंट जिस पर चेक कर रहे हो n पर, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी n माइनस n प्लस h, है ना, a प्लस h, n प्लस h। अब राइट पर आ गए n प्लस h, एट द पॉइंट n प्लस h। ठीक है, तो लेफ्ट हो या राइट हो, कहने का मतलब क्या है, जैसे ग्राफ है ना, x एंड y, और यहां कहीं n है, x इज इक्वल टू n ही तो कह रहा है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहां कहीं है। तो अब चाहे आप इसके लेफ्ट पर चेक कर लो चाहे राइट पर, फंक्शन जो है वो दोनों के लिए, लेफ्ट हो या राइट हो, एट द पॉइंट हो, सब जगह सेम ही चल रहा है, तो राइट पर भी यही फंक्शन यूज होगा। तो इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, कहने का मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही कहीं पर भी, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। अब इसे पढ़ो fx, तो fx तो ये ना, सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी n प्लस h से, तो ये आ जाएगा n प्लस h रेज टू द पावर n, और h टेंड्स टू 0, इट मींस n प्लस 0 रेज टू द पावर n, तो n रेज टू द पावर n। तो देखो राइट हैंड का भी वही आंसर आया जो लेफ्ट का था, और लेफ्ट का वही आंसर था जो एट द पॉइंट, ऑल आर इक्वल। तो दिस इंप्लाई हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाई
लिमिट x टेंस टू n माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n प्लस ऑफ एफ एक्स एंड इक्वल टू डायरेक्ट एट द पॉइंट n पर वैल्यू, दे ऑल आर इक्वल, है ना, तीनों आपस में कैसे आ गए, इक्वल। तो इट मीन्स दिस इंप्लाई एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n, बल्कि आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन ही लिख देते ना, दिस इंप्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर n, ये तो ना फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। तो हो जाता है इजीली, प्रोसीजर को समझो, डेफिनेशन का ध्यान रखो, लेफ्ट पे कौन सी राइट पे, सारे काम इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन आगे बढ़ते हैं।